गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। चलो, आज जो है हम लोग जो है वो सेकंड लेक्चर लगाने जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर हम लोग सेकंड चैप्टर जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे पहला वीडियो यानी फिजिकल वर्ल्ड का नहीं देखे हैं उनसे मेरा यही कहना है, पहले जाके उस लेक्चर्स को देखिए ताकि फिजिक्स के बारे में हम लोग को समझ में आए, और उस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो को कंटिन्यू करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ क्लियर हो, फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझ सके बच्चों। तो आज जो हम लोग टॉपिक लगाने वाले हैं बच्चों, वो यूनिट एंड डायमेंशन के मेजरमेंट के ऊपर है। यूनिट एंड मेजरमेंट के ऊपर है। तो अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठ जाए और खुद का एक नोट्स बनाओ बच्चों। खुद का नोट्स बहुत अच्छा होता है ताकि हमको खुद समझ में आएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। इसलिए बुक और अदर नोट्स के ऊपर नहीं, खुद के नोट्स के ऊपर, और हार्ड कॉपी का नोट्स बच्चों सबसे अच्छा होता है, इसलिए इसका नोट्स बनाया करो। नोट्स जितना अच्छा बनाओगे तुम्हारा मन उतना अच्छा लगेगा पढ़ाई के अंदर, ठीक है ना। चलो, तो जो लोग बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं वो पेपर और कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाए, और अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का। चलो, तो लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर बच्चों, वो हमारा क्या है? वो हम लोग का बच्चों है फिजिकल क्वांटिटी। क्या बात कर हम लोग? फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटी का बात जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा क्वांटिटीज है, लॉ है फिजिक्स के अंदर, जिसको हम लोग थ्योरेटिकल भी पढ़ेंगे और उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देखेंगे। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जिस क्वांटिटीज को हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। कह रहा है द क्वांटिटी बाय मीन्स ऑफ which we can describe the law of physics is called physical quantity। ठीक है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में तुम लिखना चाहो तो इसको PQ लिख सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पूरा याद रखेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ एग्जांपल हम लोग लेके दिखाते हैं कि कैसे कौन सी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग न्यूटन्स लॉ का फोर्स कर लेते हैं, F = मास × एक्सेलरेशन। ऐसा लिखा हुआ देखे होगे तुम लोग। देखो, इसमें एक क्वांटिटी यूज कर रहे कौन सा? फोर्स। ये हमारा क्या है? मास। ये सब तुम लोग जानते हो। और ये हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है ना बच्चों, ये हम लोग सुन रखे हैं। लेकिन इसको हम थोड़ा सा नए फॉर्म में लिखते हैं। F पे एक एरो, M A पे एरो। अब पूछ रहे सर ये एरो है क्या? सवाल करोगे ना, सर ये एरो क्या आप लिख दिए, ये तो एरो क्या होता है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखो, यहां हम दो तरह का क्वांटिटीज का बात करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा और उसको डिवाइड किए और उसको और अच्छे से क्या बोलते हैं, उसको कैटेगराइज किए हुए। इसके कैटेगराइज करने से क्या होगा, कैलकुलेशन के समय हमारा कैलकुलेशन करते वक्त ये ध्यान देना होगा कि वेक्टर का कैलकुलेशन और स्केलर का कैलकुलेशन क्या सेम होगा नहीं बच्चों, अलग अलग तरीके का होगा। तो फिर हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या किए, 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नहीं तो वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है। चलो, अब तक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोगों ने इसको क्या किया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 3 पार्ट में
अगर इसको देखोगे तो एक पार्ट हमारे पास है रेशियो, रेशियो होता है बच्चों। दूसरा अगर बोलोगे तो स्केलर, स्केलर। और तीसरा अगर बच्चे बोलोगे तो वेक्टर, वेक्टर। अब देखो रेशियो जो होता है, रेशियो अब कह रहा है तीन तरह का, अलग अलग तरह का हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज देखने को मिलेगा। एक क्वांटिटी होगा जिसको रेशियो बोल रहे हैं। रेशियो का मतलब समझते हो? रेशियो का मतलब P/Q के फॉर्म में। तो मान लो एक नाम लिख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या नाम लिख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब जानते हो? इसका अगर फॉर्मूला लिखो तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई, क्या लिखते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये ऑलरेडी फॉर्मूला 10th क्लास में देख चुके बच्चों। तो इसका जो भी वैल्यू आता है तो म्यू का वैल्यू हम क्या लिखते हैं? या तो 2 या 1.5 या म्यू का वैल्यू 1.33, ऐसा देख रखे होगे, ऐसा वैल्यूज तुमने सुन रखा होगा। इसके साथ देखो कोई भी हम लोग, कोई भी इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल के साथ कोई भी यूनिट नहीं लगा रहा है, यानी केजी नहीं लिख रहे हैं, मीटर नहीं लिख रहे हैं, सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, न्यूटन नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कुछ लिख नहीं रहे हैं। यानी इसके अंदर कोई भी यूनिट्स नहीं यूज कर रहे, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हम कह रहे हैं वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जिसके पास सिर्फ कैसा वैल्यू होगा बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके पास सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा बच्चों, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा, वैसा क्वांटिटी। इसका कुछ और एग्जांपल हम देते हैं जो हम लोग को आगे भी मिलेगा और हम लोग सुन भी रखे होंगे। और भी एग्जांपल इसका हम देते हैं। सेकंड एग्जांपल में अगर हम लोग दो, ये फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल अगर ले तो हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों, ग्रेविटी। मरकरी का सुन रखे होगे 13.6, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होता है? 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको सिंबल से कितना होता है? 13.6, ये सुन रखे होंगे। यानी मरकरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी क्या है? ये एक क्वांटिटी है जो डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी किसी भी चीज का डेंसिटी d विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये एक रेशियो होता है। यानी किसी भी डेंसिटी, बॉडी का डेंसिटी अगर वाटर के रिस्पेक्ट में नापा जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके अंदर भी देखो डेंसिटी बाय डेंसिटी है तो कट जाएगा, तो इसके अंदर भी कोई भी यूनिट हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो बार बार क्या देख रहे हैं हम लोग? एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रहा है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेशियो। इसका एक और एग्जांपल देते हैं जो 12th में हम लोग को मिलेगा, जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K इसका जो लिखते हैं एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर ये एक रेशियो है, क्या होता है? परमिटिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर। और भी नाम है, बाद में देखेंगे। और ऊपर वाला किसी मीडियम का। तो ये कुछ एग्जांपल्स है बच्चों, जो ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग को आगे 11th और 12th में मिलने वाला है। तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान होता है, नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो ऑलरेडी हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं उसको करते हैं, इसमें करते हैं हम लोग। क्लियर है? तो ये हम लोग का पहला क्वांटिटी है जिसका नाम है रेशियो। ठीक है, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं? इसका स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट ये सब नोट करो। नोट करोगे तो क्या होगा? तुमको ध्यान में रहेगा चीज क्या होता है। चल हटाते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को अगले क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करना है। अगला क्वांटिटी है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी बच्चों। अगला क्वांटिटी कौन सा हमारे पास? स्केलर। स्केलर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसमें कौन कौन सा आ सकता है? तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं बच्चों, मास, लेंथ का डिस्टेंस ले लो,
लेंथ नहीं, डिस्टेंस, 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 फिर हम एनर्जी, एनर्जी, वर्क डन, वर्क डन, फिर हमारे पास है स्पीड। ये सारा जो क्वांटिटीज, ऐसा बहुत सारा क्वांटिटीज मिलेगा हम लोग को। तो देखो जब भी अब 11th का क्लास अब आगे करोगे तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज आ रहा है उसको इन तीन कैटेगरी में किस में रखना है, हमको क्यों रखना है ये हम लोग फिर आगे भी देखेंगे। पर एक चीज सीख लिए कि तीन अलग अलग हम लोग एक तरह से क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं और जो फिजिकल क्वांटिटीज आएगा उसके अंदर उसको डालते चले जाएंगे। रेशियो को पकड़ेंगे कि रेशियो कौन है, उसको रेशियो के अंदर डाल देंगे। जो स्केलर क्वांटिटी मिलेगा उसको स्केलर क्वांटिटी में रख लेंगे। और जो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है, जिसके पास वैसा क्वांटिटी विच है बोथ, बोथ उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं बच्चों। एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर इस बॉडी पे हम लोग कह रहे हैं कि क्या वेट किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन है, इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, हम किधर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो एक फोर्स का डायरेक्शन होता है। उसी तरह मोमेंटम है, उसका एक डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन है, उसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन होगा। अब ये वेक्टर का जो टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे उसमें सीखेंगे डायरेक्शन लेना कैसे बनाया जाता है। अभी क्या करना है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज को तीन पार्ट में तुम क्या करोगे, कैटेगराइज कर लोगे। जो तुमको मिलेगा उसको अलग अलग कैटेगरीज में डालना स्टार्ट करोगे बच्चों। क्लियर है चीज? चलो इसमें कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं हम लोग। इसमें कुछ एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं। कौन सा? मान लेते हैं फोर्स, फोर्स आता है, एक टॉर्क आता है, टॉर्क, उसके बाद मोमेंटम, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ऐसा बहुत सारा क्वांटिटीज आते जाएगा, इसलिए एक बार में याद नहीं करना हम लोग को। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि कभी भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे अब इस तीन कैटेगरीज में इसको अलग करना कर स्टार्ट। पहला काम यही है, बाकी अभी क्या करना है ये आगे आते जाएगा, आगे आते जाएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन और इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं बच्चों, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये। लेकिन वेक्टर में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका अलग है, जो ये रूल अभी हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर एक टॉपिक करेंगे जिसके अंदर इस रूल को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलो बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, चलो फटाफट। तो ये अभी हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो एक क्वांटिटी बना मैग्नीट्यूड, एक चीज बना इसके अंदर क्या, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे बनाते हैं? मैग्नीट्यूड अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड का बच्चों, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। एक है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, एक यूनिट चाहिए। किसी भी क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड बनाना है बच्चों तो उसके लिए यूनिट चाहिए हमको। जैसे कि मान लो मास का, कोई बोल रहा है मास का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 5 kg लिखोगे। अगर फोर्स का बोलेगा कितना बोलोगे, 5 न्यूटन बोलोगे। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ यही है, 5 kg, 5 न्यूटन। अगर स्पीड का लिखना है हमारा, मान लो अगर स्पीड का लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। चेंज करना चाहते हो अलग बता सकते हो। डिस्टेंस के लिए अगर मान लो लेना है, डिस्टेंस के लिए लेना मान लो 7 मीटर। तो इस तरह से ये मैग्नीट्यूड लिखा जाता है बच्चों, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले यूनिट डिसाइड करना पड़ता है। किसी भी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट डिफाइन किया गया है और उस यूनिट के अंदर उसको पता करना पड़ता है वो 5 बार है, 7 बार है, 10 बार है। जो ये नंबर आएगा उसका वो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करेगा। ये हमारा मैग्नीट्यूड बनाने का तरीका बच्चों। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5, यूनिट मीटर। तो ये हम लोग बना रहे हैं सब, ठीक है ना। तो कभी भी मैग्नीट्यूड बनाने का बस यही रूल है। अब एक और चीज ध्यान दो कि अगर यूनिट बड़ा हो, अगर यूनिट बड़ा हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा दिखेगा हम लोग को, छोटा। और यूनिट अगर छोटा हो, अगर यूनिट छोटा हो
तो न्यूमेरिकल वैल्यू कैसा मिलेगा हम लोग को? न्यूमेरिकल वैल्यू अगर चेक करोगे बच्चों तो ये हाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम 5 kg लिखे हैं तो यूनिट बड़ा है इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। अगर ग्राम में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5000 ग्राम। देखो यूनिट छोटा किए, ग्राम क्या होता है छोटा यूनिट है और केजी हमारा बड़ा यूनिट है, तो ये 5 और ये 5000 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बड़ा यूनिट यूज करते हैं अगर बड़ा क्वांटिटी जरूर ना होता है तो। अगर बहुत छोटा नंबर होता है तो हम लोग छोटा यूनिट यूज करते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 ग्राम, 2 ग्राम। केजी में नहीं बोलते, केजी में बोलने में फिर पॉइंट लगा के बोलना पड़ेगा, इसलिए क्या करना पड़ता है छोटा यूनिट्स भी हम लोग बना के रखे हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। इसलिए अलग अलग यूनिट्स के बारे में अब हम लोग बात करेंगे बच्चों। ये समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड कैसे बनाना हम लोग को? क्लियर है? चलो आई होप सब क्लियर हुआ होगा बच्चों को, किसी को कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। अब हम लोग को चाहिए यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स दो तरह का बच्चों। अब यूनिट्स हमारे पास दो तरह का, एक है फंडामेंटल यूनिट, एक है हमारे पास फंडामेंटल यूनिट बच्चों। फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? कह रहा है कि यूनिट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक है फंडामेंटल और एक है डिराइव्ड। तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर बात करोगे ना बच्चों तो वो यूनिट जो खुद से उसको किसी के सहारे का जरूरत नहीं है, यानी अकेला ही काफी है खुद को डिफाइन करने के लिए। खुद को डिफाइन करने के लिए वो यूनिट जो खुद को डिफाइन कर सके, यानी द यूनिट विच itself sufficient to describe the unit which itself sufficient to describe। कह रहे हैं ऐसा कितना है 7 फंडामेंटल यूनिट से, कितना है 7 फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट्स है बच्चों। कौन कौन सा? अभी हम लोग नाम लिखते हैं, वो सातों हम लोग को याद रखना चाहिए। ये 7 याद ऑलरेडी बहुत बार तुम लोग ना इसको डिस्कस कर चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों कि तुम नहीं सुन रखे हो, सब सुन रखे हो, सब सुन रखे हो। एक आध ही होगा ऐसा जो तुमको ध्यान में नहीं होगा। चलो इसका लिख लेते हैं, इसको हम हटाते हैं क्योंकि हम लोग इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं इसके डेफिनेशन से। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज लिखे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में इसका हम लोग क्या करेंगे, यूनिट क्या होगा और इसका सिंबल क्या होगा। सिंबल पहला हमारे पास है बच्चों मास का यूनिट क्या होता है किलोग्राम, जो तुम सुन रखे हो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं। दूसरा हमारे पास है लेंथ को हम लोग किसमें मेजर करते हैं, इसका यूनिट मीटर। फिजिकल क्वांटिटी करो मीटर में कौन सा हो गया हमारे पास सिंबल स्मॉल एम। तीसरा अगर हम लोग देखें तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं सेकंड, जिसको एस से भी दिखाते हैं और ऐसे सेकंड ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन कहीं कहीं देखोगे SEC भी लिखा होगा सेकंड। चलो चौथा हम लोग आते हैं किसके ऊपर, टाइम के बाद टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन से करते हैं बच्चों, केल्विन स्मॉल से लिखना, केल्विन और सिंबल के से। केल्विन एक साइंटिस्ट के नाम पे है इसलिए। फिर पांचवा हम लोग करंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बच्चों, जिसका एम्पियर होता है, एम्पियर जिसको कैपिटल ए से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। फिर छठा हमारे पास है मोल, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको बच्चे हम लोग मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और मोल देते हैं। फिर सातवां हमारे पास बच्चों जो लास्ट है वो है लुमिनस इंटेंसिटी
इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको बड़ा कर देते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका CD होता है, जिसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं बच्चों। ये 7 यूनिट्स है जिसको हम लोग को याद रखना है बच्चों। तो देखो इसमें से मैक्सिमम जो है तुमको याद होगा बच्चों, इसमें से मैक्सिमम तुम्हारा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। केजी यूज करते हो, मीटर यूज करते हो, सेकंड यूज करते हो, टेम्परेचर यूज करते हो, एम्पियर का यूज कर ही चुके हो, मोल कर ही रहे हो केमिस्ट्री में, केवल एक कैंडला जो तुम नहीं देख रहे हो। यही 7 फंडामेंटल यूनिट्स है बच्चों, जिसको हम लोग को ध्यान रखना है, जिसको हम लोग को अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है, ये याद रहना चाहिए। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, है ना। लेकिन ये 7 याद रखोगे बच्चों, ये 7 जो यूनिट्स है फंडामेंटल, वो हमको याद रखना है। अब आता है सेकंड, जिसका नाम है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कह रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या है, जिसको हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट से बना हो, द यूनिट expressed in term of fundamental or basic unit is called derived unit बच्चों। derived unit क्या डेफिनेशन होता है कि द यूनिट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। वैसा यूनिट जो फंडामेंटल और बेसिक यूनिट के सहारे से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, इसलिए इसका कुछ याद नहीं कर सकते हो बच्चों, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये वैरी करते रहेगा, बार बार आते रहेगा। अब इसका हम लोग बनाएंगे, जैसे कि मान लो न्यूटन का हम लोग क्या लेते हैं, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसमें मास आ गया, लेंथ आ गया और टाइम, इससे मिलके ये बना हुआ यूनिट है। फिर हम लोग जूल का बात कर रहे थे बच्चों, जूल में अगर लोगे तो आ जाएगा केजी मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, ये भी देखो डिराइव्ड यूनिट है। अगर वॉट का बात करोगे तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड क्यूब। ये सब क्या हमारा डिराइव्ड यूनिट है, ये हमारा क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स है बच्चों, ये हमारा डिराइव्ड यूनिट्स है। तो ऐसा बहुत सारा मिलने वाला है, तो ये हम लोग अभी तो पढ़ेंगे ही, आगे भी करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन में भी करने वाले हैं, उसमें पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो चैप्टर आते जाएगा उसके अंदर ये मिलता भी जाएगा तुमको। तो कोशिश करो कि अभी थोड़ा सा एक बार समझ लो, समझे रहोगे तो दोबारा आएगा तो याद होते चला जाएगा बच्चों, छोड़ना नहीं, क्योंकि फिर ये वापस आने वाला है तुम्हारे पास। लेकिन पहले से पढ़े रहोगे तो क्या होगा कि दिमाग काम करेगा, सोचने का ताकत बढ़ता है, एक प्रैक्टिस होता है, रिवीजन हो जाएगा, इसलिए भी ध्यान से पढ़ो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ले लो डिराइव्ड यूनिट्स का। चलो अब आते हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में या सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। देखो बेसिक 3 यूनिट्स होता है। बेसिक अगर हम लोग बात करें तो बेसिक यूनिट्स अगर हम बात करें तो पहला होता है हमारे पास एक, मान लो सीजीएस, दूसरा हमारे पास है एफपीएस और तीसरा है हमारे पास एमकेएस। चलो एमकेएस लिख लो। तो देखो इसमें अगर हम देखोगे बच्चों, इसको हम लोग गॉसियन क्या बोलते हैं, एक और नाम, इसको हम लोग गॉसियन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं या गॉसियन यूनिट के नाम से। तो इसमें जो है सी स्टैंड क्या करता है, देखो बच्चों सी यहां स्टैंड करता है सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर को, और जी यहां स्टैंड करता है ग्राम को। ग्राम को 2 तरीके से लिख सकते हो बच्चों, या तो जी लिखा हुआ मिलेगा या जीएम लिखा हुआ मिलेगा। और तीसरा है एस स्टैंड कर रहा है सेकंड के लिए। तो कह रहा है कि सीजीएस यूनिट में जो हमारा बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स जो बोलते हैं इसको, ये हमारा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ये 3 होता है। ये 3 हमारे पास बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा यूनिट बात करें
फुट, पाउंड और सेकंड। क्या होता है ये? ब्रिटिश लोग यूज करते थे इसको, ब्रिटिश, है ना। तो इसमें एफ हमारे पास क्या है बच्चों? फुट। एफ क्या है? फुट। पी क्या है? पाउंड, पाउंड। और फिर हमारे पास एस क्या स्टैंड कर रहा है? सेकंड के लिए, सेकंड के लिए। क्लियर है? और एम क्या है यहां पे हम लोग का? उसी तरह एम के एस में अगर देखोगे तो एम स्टैंड करेगा मीटर के लिए, मीटर। के क्या करेगा यहां? किलोग्राम, किलोग्राम। और एस हर जगह देखो सेकंड ही स्टैंड कर रहा है। एस जो देखोगे बच्चों हर जगह सेकंड को ही स्टैंड कर रहा है। तो ये 3 यूनिट्स है हमारे पास। ये बेसिक 3 यूनिट्स था हमारे पास। कब? ऐसा यूनिट बनने से पहले ये ऐसे यूज हो रहा था। ये यूनिट क्या हो रहा था? ऑलरेडी यूज हो रहा था। अगर इसमें देखोगे डिराइव्ड यूनिट तो डाइन होता है। इसमें अगर डिराइव्ड यूनिट का बात करेंगे तो पाउंडल, पाउंडल फोर्स के लिए सब है। और इसमें अगर करेंगे तो न्यूटन, न्यूटन। ये बच्चों हम लोग यूज करते हैं। तो इसको स्मॉल एन से लिखो न्यूटन का। ये हमारा कौन सा डिराइव्ड यूनिट? डाइन, पाउंडल और न्यूटन। ये फोर्स का डिराइव्ड यूनिट्स अलग अलग सिस्टम में यूज किया जाता है। तो 2 तरह का हम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो ये तीनों यूनिट पहले एग्जिस्ट कर रहा था बच्चों। फिर एक 1971 में, कब? 1971 में एक मीटिंग हुआ फ्रांस में, जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के लोग मिलके एक यूनिट सिस्टम को तैयार किए, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या हुआ ये? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बच्चों डिराइव किया गया 1971 में। उसके बाद जब भी अगर कोई भी ट्रेडिंग हो रहा है किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो ये मेजरमेंट यही उठाया जाएगा और इस जैसा यूनिट बनाएगा, इसी को और एक्स में कुछ क्वांटिटीज को ऐड करके, यानी एमकेएस को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया और एक फाइनल सिस्टम तैयार किया गया, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स का बात कर रहे हैं बच्चों। ये हमारा बेसिक यूनिट्स जो है वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग को याद रखना है। बाकी यूनिट डिराइव्स बनाते जाएंगे और धीरे धीरे उसको याद करते जाएंगे। तो न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वॉट हो गया, ऐसा याद रखना है। फिर तुम्हारा कूलम्स हो गया, फराडे हो गया। इस तरह का बहुत सारा यूनिट्स मिलेगा जो डिराइव्ड यूनिट्स मिलेगा हम लोग को। तो धीरे धीरे अभी हम लोग सीखेंगे, एक बार में नहीं। अभी क्या ध्यान देना बच्चों तुमको कि जब भी फिजिकल क्वांटिटीज करोगे तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। कौन रेशियो है, कौन स्केलर क्वांटिटी, कौन वेक्टर है। उसमें फंडामेंटल यूनिट्स कौन सा है देख लोगे, वो हमेशा याद रहेगा। डिराइव धीरे धीरे बनाना सीखेंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे उसके ऊपर काम करते जाएंगे। इसलिए एक बार में नहीं, वो धीरे धीरे याद होगा। अभी अगले लेक्चर में हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे। क्या है, कुछ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स देख लिए। ऐसा यूनिट सिस्टम क्या है जो 1971 में बनाया गया था। फ्रांस में एक मीटिंग हुआ जो वेट एंड मेजरमेंट एक बॉडी है, गवर्निंग बॉडी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी अगर मनी को गवर्न करना तो यहाँ पे आरबीआई है ना। अभी WHO देख रहे होगे कि कोरोना पे जो भी बात कर रहा है, वर्ल्ड का जो भी बात हो रहा है, जो भी उसका गवर्निंग बॉडी है वो कौन है, WHO। वैसे ही अगर कोई भी मेजरमेंट का बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा हमारे पास वेट एंड मेजरमेंट है, जो इस पूरे अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी कंट्रीज के बीच में मेजरमेंट को लेके तो वो उस पर बात करेगा बच्चों। तो एक गवर्निंग बॉडी होता है जो चीज डिसाइड किया जाता है, तो वो 1971 में डिसाइड किया गया था। क्लियर बच्चों, कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक एक चीज क्लियर होगा बच्चों, एकदम बने रहो, एक एक चीज क्लियर करेंगे। समझ में आया क्या करना है? 3 खाना बना लो, बॉक्स बना लो, उसमें डालते चल जाना। तो दिमाग के अंदर वो डेवलप करना हम लोग को, ताकि हम लोग को फिजिक्स समझ में आए। ठीक है ना बच्चों? तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। बाय एवरीवन।